नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो क्लास 8th की साइंस है उसका जो फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट चैप्टर आप बोल लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, उसके जो रिव्यू हम पॉइंट लेंगे, यानी कि उसका एक ब्रीफ जो है उसको देखेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो सारी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, वो आप सारी देख सकते हैं टॉपिक वाइज। लेकिन हम ये जो है ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, देखिए हमारी जो जनसंख्या है देश की वो बढ़ती जा रही है। उन सभी को भोजन को उपलब्ध करवाने के लिए हमें कुछ खास तकनीकें अपनाने की ज़रूरत है, जिनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। यानी कि नई जो उपज या नए बीज बोना, नए तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सारी चीज़ें आती हैं कि जिससे हम पूरी जनसंख्या का पेट भर सकें, उनको भोजन जो है उपलब्ध करा सकें। तो उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दूसरा आ जाता है क्रॉप क्या होती है। देखिए, जब हम एक ही जगह पर एक ही तरह के पौधों की खेती करते हैं उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आप खेत के अंदर गेहूं बोते हैं, जीरी बोते हैं, इस तरह की एक ही चीज़ बोना, एक ही तरह के पौधे बोना एक ही जगह पर, उसको क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप क्या है? एक ही जगह पर एक ही तरह के पौधों की खेती होती है। भारत में देखिए जो फसलों को हम मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि दो भागों में हम उनको बांट सकते हैं, जिसमें आती है रबी और खरीफ की फसलें। अब ये जो रबी और खरीफ की फसलें हैं ये अकॉर्डिंग टू सीजन आती हैं। जैसे अगर हम रबी की बात करें, ये लगभग अक्टूबर से मार्च के अंदर जो है, या कहें कि विंटर सीजन के अंदर जो है ये पैदा होती हैं। इसके अंदर हमारी आ जाती हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये आ जाती हैं। और खरीफ की जो फसलें हैं ये हमारी रेनी सीजन में होती हैं, जिनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और जो रेनी सीजन रहता है इंडिया में वो जनरली जून से सितंबर तक रहता है। तो खरीफ की जो फसलें हैं इसके अंदर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और जो कॉटन है, ये सारी जो है खरीफ की फसलें होती हैं। तो भारत में फसलों को मोटे तौर पर दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। आगे बात करते हैं कि मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। देखिए, टिलिंग के थ्रू जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है, टिलिंग का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा टिलर का, जो ट्रैक्टर के पीछे टिलर लगाकर टिलिंग की जाती है। मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी फसलों को अच्छा उगा सकें, मिट्टी को जो है और उपजाऊ बना सकें। और फिर जो है टिलिंग करके समतलीकरण के लिए, उनका लेवल बनाने के लिए हल का यूज़ किया जाता है और लेवलर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से देखिए हल और लेवलर का इस्तेमाल भी किया जाता है और टीलिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब बीज की बुआई की बारी आती है। जब बीज की बुआई होती है तो उसको उचित गहराई पर और दूरी पर उसको अच्छी तरह से बोया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उचित गहराई पर होगा और दूरी पर होगा तो वो अच्छा उपजेगा, अच्छी जो प्रोडक्शन देगा। और अच्छे किस्म के बीज को चयन किया जाता है पहले, यानी कि स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। और फिर जो बुआई के लिए हम जो है बीज ड्रिल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है आप बुआई करते हैं जो हमारे बीज होते हैं उनकी। तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए, जो बुआई है जिसको शोविंग भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो शोविंग ये होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे जैसे आप फसलें उगाते रहते हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, वो काफ़ी कम होने लगती है। तो उसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसकी क्षमता को भरपूर करने के लिए हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र का, मैन्योर का। मैन्योर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, जो ऑर्गेनिक होता है। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, उसकी क्षमता को भरपूर करने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फसलों को पानी की पूर्ति अगर हम करते रहें तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं। उस टर्म को नाम दे देते हैं सिंचाई का, उसको हम सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई करना क्या है? फसलों को पानी देना उचित अंतराल पर, यानी कि टाइमली उसको पानी हमें देते रहना है, उसको हम सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई जो है आप जो है करते रहते हैं टाइमली, जो है जो मिट्टी को ज़रूरत पड़ती है पानी को, पौधों को ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो वो आप जो है करते रहते हैं। तो इसको हम इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इरिगेशन आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद
अनचाहे पौधों को हटाना, यानी कि जो पौधे हमने लगाए नहीं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो गए हैं फसलों के अंदर। जो पौधे हमने नहीं बोए हैं या अनचाहे पौधे हैं, उनको हटाना वीडिंग कहलाता है। उसको वीडिंग कहते हैं, इंग्लिश में वीडिंग हम उसको बोलते हैं। अब देखिए, जो पकी हुई फसल होती है उसको मशीनों के द्वारा या फिर हाथों के द्वारा हम काटते हैं, और उस टर्म को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है और पकी हुई फसल को जो है काटना है। तो मशीनों का उपयोग किया जाता है, हाथों के थ्रू भी यानी कि मैनुअल भी जो है आप उसको काट लेते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग होता है अनाज से भूसे को अलग करना, तो वो थ्रेशिंग होता है। तो जैसे कि आपने गेहूं देखा होगा, तो उसके जो अनाज होता है उसका जो भूसा होता है अलग निकाल देते हैं, तो अनाज को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग भी एक टर्म है। अब क्या है, देखिए जब हमारी फसल कट जाती है तो उसको बचाना पड़ता है, उसको अच्छी जगह स्टोर करना पड़ता है, जिसको हम भंडारण बोलते हैं। कीटों से, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए फसल को अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है, उसको स्टोरेज बोलते हैं या फिर भंडारण हम उसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, पशुओं से भी भोजन लिया जाता है। जैसे हमने बात की कि क्रॉप्स तो ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन जो है पशुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है भोजन को प्राप्त करने के लिए। जैसे भैंस है, गायें हैं, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें पालते हैं या उनको खाते भी हैं। तो इस तरह से जो है पशुओं से जो है भोजन लिया जाता है, और जिसके लिए जानवरों को पाला भी जाता है, इसको हम पशुपालन बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के नाम से आप इसको इंग्लिश में जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो है आप अगर फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू देखें तो सारी टर्म उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये थी एक चैप्टर फर्स्ट का 8th साइंस का रिव्यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।